हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन सीरीज लेकर फिर हाजिर हूँ आपके लिए। परीक्षा को देखते हुए जी। आज मैं रंगाई और छपाई से क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही मैं बताऊँगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में ही रंगा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 4 प्रकार दिया: टॉप रंगाई, स्टॉक रंगाई, सूत रंगाई या पीस रंगाई। तो स्टॉक रंगाई कहा जाता है। इन चारों में देखिए कोई नहीं होता है, स्टॉक रंगाई कहता है। वनडेड ऊन क्या होता है? वस्टेड ऊन क्या होता है? ऐसा ऊन जिसकी कंघी की जाती है। रंगाई की अवस्थाएं कितनी होती है? देखिए यहाँ दिया है 3 अवस्था होती है: रेशों की रंगाई, धागों की रंगाई और वस्त्रों की रंगाई। जिसमें से रेशों की जो रंगाई होती है 3 प्रकार से होती है: टॉप रंगाई, डॉप रंगाई, स्टॉक रंगाई। वही मैंने वहाँ से स्टॉक रंगाई बताया है, जिसमें रंगा जाता है तब उसे कहा जाता है, कताई से पूरा रंगा जाता है। स्टॉक रंगाई देखिए क्या होता है, इसमें दिया है सस्ती विधि है। तंतु की कटाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगाई की जाती है। और रंगाई टॉप रंगाई में देखिए वस्टेड ऊन की पर की जाती है। डॉप रंगाई में कृत्रिम रेशों पर की जाती है। डॉप रंगाई बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं? क्षारीय रंग या कुलतार रंग कहते हैं। बेसिक डाई जिसे क्षारीय रंग या कुलतार रंग भी कहते हैं, किसमें घुलनशील होता है? तो जल में होता है, अल्कोहल में नहीं होता है, एसिड्स में नहीं होता है, कोई में नहीं होता है। इसमें सेलुलोजिक प्राकृतिक वश, यानी इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बनाया है। जैसे मैं इसको जैसे क्वेश्चन मैंने बनाया है तो इसको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है, ताकि मैं भी समझूँ और आपको भी मैं अपने नोट से पढ़ाती हूँ, इसलिए इसमें पूरा डिटेल से है। तो आप इन लोग ये सब देख लीजिएगा खुद ही। कौन सी प्रिंटिंग में लकड़ी के ठप्पों का प्रयोग किया जाता है? ब्लॉक प्रिंटिंग में। देखिए छपाई 2 होता है: प्रत्यक्ष और उदक। ब्लॉक प्रिंटिंग ठप्पा से शीशल की लकड़ी से बना होता है। स्क्रीन स्टेंसिल। बाटिक प्रिंटिंग, इसमें मोम का प्रयोग होता है, मधु मोम, पैराफिन मोम का प्रयोग होता है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, हल्का करना और उदक पदार्थ लगाकर लगाया किया जैसे ब्लीच, जिंक ऑक्साइड वगैरह वगैरह। ये देखिए और क्वेश्चन क्या, वस्तुओं पर नमूना छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि क्या है? तो ठप्पा छपाई, अब जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। जैगेन वर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? रंगाई के लिए होता है। जैगेन वर्ग मशीन का उपयोग रंगाई के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्लीज़ एक बार देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को कहते हैं, गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है अजरक या अजरक, कलमकारी, इकत या मधुबनी। उड़ीसा का है आइए मोम बाटिक है। और गुजरात कला मिथिली का है, मिथिली कला के नाम से जाना जाता है। जिसमें गुजरात का क्या हो गया, गुजरात के अवरोधक छपाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें किसका दिया हुआ है? देखिए इसमें कालमगिरी जो है बाटिक है, और उदक है, इकत है, उड़ीसा का, मधुबनी मिथिला का है। तो अजरक या अजरक गुजरात की अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी नंबर 1 ए। रंगाई में नमक डाला जाता है रंग पक्का करने के लिए। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया था, किसने किया था बताइए? इसमें 4 दिया गया है: विलियम हेनरी पार्कर ने सेंसलिटिस रेसे की खोज की थी, जोसेफ मेरी जैकार्ड ने जैकार्ड करघा की खोज की थी, सी लिंग ची ने रेशम की रानी कहा था, तो थॉमस जिसमें इसमें देखिए आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये चारों क्वेश्चन तैयार हो गया, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है। रंगाई देखिए, रंगाई कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक और संश्लेषित। देखिए प्राकृतिक में वनस्पति जंतु जगत खनिज हो गया, और अम्लीय संश्लेषित में अम्लीय रंगाई होता है, क्षारीय रंगाई होता है। देखिए नज़दीक से देख लिए। सिंथेटिक या उदासीन रंग देखिए इसमें कितना होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ जैसे इसमें रोलर की प्रिंटिंग होती है, जिसमें रंगों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा रोलर का प्रयोग किया जाता है। कलमकारी संबंधित है बाटिक छपाई से। अब बाटिक छपाई कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। इसमें कलम या ब्रश की सहायता से सफाई की जाती है। देखिए कलमकारी में 2 शैली होती है, श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम। ये आप कहीं भी खोज लीजिए, किसी भी किताब से खोज लीजिए, आपको नहीं मिल सकता है। ये मैं बहुत बारीकी से मैंने नोट्स तैयार किया है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। फैलाने वाले रंग संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए स्टैटिक तंतुओं से, जिसे स्टैटिक रंग कहते हैं। पिगमेंट रंग, रेसिस्ट रंग, एजोइक रंग, ये सब नहीं है। रंजक और वर्णक के बारे में भी यहाँ एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। देखिए
ये आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? देखिए, ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, दोहरी, इसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी कहते हैं। जैसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग, जैसे दोहरी छपाई, वो हाथ छपाई नहीं। स्टेंसिल छपाई, ये भी हाथ से नहीं होती। स्टेंसिल छपाई हाथ से। आगे देखिए, स्टेंसिल दोहरी पे दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती है। मशीन का इस्तेमाल होता है डुप्लेक्स में, दोहरी में जिसमें पूछा हाथ छपाई नहीं है। तो स्टेंसिल भी हाथ से होता है, स्क्रीन भी हाथ से होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग भी हाथ से होता है, लेकिन दोहरी छपाई मशीन से होती है। खनिज रंग के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, खनिज रंग के दिखाई हैं। खनिज रंग क्रोम हरा, क्रोम पीला, क्रोम नारंगी, क्रोम ब्लू, पर्शियन ब्लू। अम्लीय रंग, विकसित रंग, गंधक रंग, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू खनिज रंग के प्रकार कौन सा है? पर्शियन ब्लू। देखिए, मैंने प्रकार भी दे रखा है, कितने प्रकार होता है। प्राणिज रंग प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं? नील कीट और कैक्टस कीड़े से ये प्राप्त किए जाते हैं। दोनों सही है। जल में अघुलनशील होता है। क्या घनत्व? पिगमेंट जो होता है जल में अघुलनशील होता है। डाई भी घुल जाता है, रंजक भी घुल जाता है। खाकी रंग निर्मित होता है। खाकी रंग देखिए, लौह सल्फेट पर क्रोमियम सल्फेट मिलकर खाकी रंग या खनिज रंग के अंतर्गत आता है। देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस लेड क्रोमेट मिलकर पीला रंग बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार जरूर देखिए, आप देखिएगा, कहिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल गए तो बताइएगा। इकट्ठे इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे आपको। रिएक्टिव डाई कपड़ों के साथ कैसा बॉन्ड बनाते हैं? रिएक्टिव डाई देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बैट रंग कौन सा नहीं है? इसमें देखिए, बैट रंग के बारे में बताया गया है। बैट रंग कौन सा? रिड्यूसिंग जो है वो बैट रंग नहीं है। इसमें सेल्यूलोजिक कपड़ों, कृत्रिम रेशो दोनों को ही रंगा जाता है। मार्डेंट बंधक को ही मार्डेंट कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से न्यूट्रल रंग किन वस्त्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है? यानी न्यूट्रल मीन्स क्या? उदासीन रंग। देखिए, उसको मैंने भी एक्सप्लेन किया। उदासीन रंग कपास और लिनिन के लिए होता है। और कपास और लिनिन किसके अंतर्गत आता है? सेल्यूलोजिक के अंतर्गत आता है। तंतु टैनिक अम्ल में वस्त्रों को भिगोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तंतु टैनिक अम्ल में वस्त्रों को भिगोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉर्डेंट कहलाती है। देखिए, यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वस्त्रों को रंगों को वस्त्र पर चिपका कर रखने के लिए मॉर्डेंट का प्रयोग होता है। तंतु टैनिक अम्ल वस्त्रों को पर भिगो कर 5-10 मिनट में उसके रंग में डाला जाता है। देखिए, मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। प्रत्यक्ष रंग को पक्का करने के लिए रंग में क्या मिलाया जाता है? सोडा ऐश या तथा नमक। निम्न में से लवण रंग किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष रंग को लवण रंग कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष रंग कौन सा होता है? देखिए, इसमें से कोई भी प्रत्यक्ष रंग नहीं है। सल्फर रंग, विकसित रंग, क्षारीय रंग, ये सब डाई है, प्रत्यक्ष रंग नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होगा। विकसित रंग द्वारा रंगे जाते हैं। क्या रंगे जाता है? लीलन के वस्त्र, सूती वस्त्र। नैप्थलान रंग के लिए सही कथन चुने। नैप्थलॉन क्या होता है? विभिन्न शेड्स में उपलब्ध है। रंग पक्के होते हैं। प्रकाश, पसीना, धूप में प्रभावित नहीं होता। उपयुक्त सही है। और इस विधि से कपड़ों को से चुने हुए स्थानों में से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। किसमें? डिस्चार्ज छपाई में। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। बंधेज रंगाई राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई है। बाटिक डाई, टाई एंड डाई और इकत छपाई डैश के प्रकार हैं। क्या है? प्रतिरोध छपाई के। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थानों में प्रयुक्त होते हैं, एजोल रंग होते हैं। सल्फर रंजक क्या है? जल अघुलनशील रंजक होता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? रोलर प्रिंटिंग का। विभिन्न वर्ग के रेशों से बने वस्त्रों को अगर एक समान एक ही रंग में रंगना हो तो किस रंगाई विधि का प्रयोग करेंगे? संयुक्त रंगाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सुपर से भी ऊपर सीरीज क्वेश्चंस, जिसमें 30 क्वेश्चंस है, लेकिन 30 से भी ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल से बताया आपको, तो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, चाहे आपको और किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है समझाने के चक्कर में। बाय बाय।